माहौल तो ठीक ही है। ये आएगी तो बीजेपी का ये। ये मोदी जी के नाम पे वोट है। अच्छा, मोदी जी के नाम पर काम पे वोट है, हिंदुत्व में वोट है। प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मोदी जी के नाम से ही वोट पड़ेगी और अधिक। देखिए पूरे देश भर में मोदी जी की जो लहर है, जो पूरे देश में मोदी जी ने जो काम किए हैं, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगी। पूर्ण बहुमत मिलेगा। जी नमस्कार, आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ हम पहुंचे हैं लोगों की राय जानने के लिए कि आखिर किस तरह का माहौल है। अभी तक पिछले कई चुनाव से लगातार यहाँ पर दबदबा रहा है बीजेपी का। 9 चुनावों में 7 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहाँ से बदल दिया है। इस बार किशन कपूर नहीं बल्कि राजीव भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ की जनता क्या कह रही है, किस तरह का माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है कांगड़ा का, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले आप बताइए नाम क्या है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी, क्या कांगड़ा में माहौल है? प्रत्याशी बदल दिया बीजेपी ने अपना? माहौल तो ठीक ही है। ये आएगी तो बीजेपी का ये प्रत्याशी बदलने के बाद भी पक्का है ये तो। तो राजीव भारद्वाज जी के बारे में क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या चर्चा है? ठीक ही है, मतलब अभी तो 50-50 है। अभी माहौल बनेगा, देखते हैं माहौल क्या बनेगा? होता है। आपको जी लग रहा है जी उनके पक्ष में माहौल जी जी बन जाएगा बन जाएगा। कांगड़ा में पकड़ मानी जाती है बीजेपी की। कोई और बात करे तो हम जाने यहाँ पे। दरअसल आज कांगड़ा में यहाँ धर्मशाला में आ रही हैं कंगना रनौत जनसंपर्क अभियान के लिए, तो बहुत से लोग उनको देखने के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रत्याशी जो हैं वो राजीव भारद्वाज। इधर आइए जरा बात करते हैं आपसे। ये बताइए क्या माहौल है कांगड़ा में? मैम, जैसे कि इधर से भाजपा जीत रही है। इस बार भी जीत रही है? हाँ जी। प्रत्याशी बदल दिया फिर भी? ये मोदी जी के नाम पे वोट है। अच्छा, मोदी जी के नाम पर काम पे वोट है, हिंदुत्व में वोट है। प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मोदी जी के नाम से ही वोट पड़ेगी और अधिक। राजीव भारद्वाज जी के पक्ष में क्या माहौल बना है? जी बिल्कुल, जो उनके माहौल बन रहा है और जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं उपचुनाव के सुधीर शर्मा जी, उनकी वजह से तो उनके तो डेवलपमेंट के लिए वोट मिलता है और मुझे लगता है कि इस बार भी डेवलपमेंट के लिए धर्मशाला के लोग उनको ज़रूर वोट करेंगे। विधानसभा का उपचुनाव और लोकसभा दोनों जीतने की बीजेपी। हाँ बिल्कुल, बीजेपी में तो देखिए ये जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो हम मानते हैं कि मोदी जी का तो बहुत एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा, लेकिन जो एक ये विधानसभा का उपचुनाव है उसमें जो हमारे यहाँ के नेता हैं सुधीर शर्मा जी, वो भी एक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और मुझे लगता है जो धर्मशाला की जनता वो नेताजी जो कुछ दिन पहले कांग्रेस में बिल्कुल बिल्कुल वो उसमें थे, लेकिन हमारे जो यहाँ के धर्मशाला के लोग हैं उनके लिए उन्होंने इतनी बड़ी जो आज इतना बड़ा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो यहाँ के लोगों के लिए किया है। जब यहाँ के लोगों के काम नहीं हो रहे थे तो उनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। तो आपका दावा है कि उपचुनाव जो है विधानसभा का वो भी बीजेपी यहाँ से जीतने वाली है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप हार वार लेके खड़े, किसके स्वागत के लिए खड़े हैं? ये सुधीर शर्मा जी और हमारे जो कांगड़ा चंबा के पार्लियामेंट के प्रत्याशी हैं उनका जी राजीव भारद्वाज को प्रत्याशी इस बार बनाया गया है। पुराने जो है उनका टिकट काट दिया गया। आपको लगता है कि अब माहौल है राजीव भारद्वाज के? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत माहौल है यहाँ। कितने मार्जिन से जीतेंगे क्या लगता है? आपकी बार 400 पार ही है। 400 पार तो चलिए केंद्र हाँ जी, सरकार है। हाँ राजीव जी। भारद्वाज कितने मार्जिन से जीतेंगे? पिछली बार किशन कपूर ने अच्छा करीब 5 लाख के मार्जिन से जीता। हैट्रिक ही बनाएंगे। हैट्रिक जी जी हैट्रिक बनाएंगे। चलिए देखते हैं। बीजेपी वैसे 3 बार से लगातार यहाँ से जीती रही है। अब देखना होगा कि राजीव भारद्वाज के रूप में जो प्रत्याशी यहाँ लाया गया है, राजीव भारद्वाज पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। अगर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वो रह चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो एक तरह से संगठन में उनका प्रभाव हम मान सकते हैं। लेकिन नतीजों में क्या होगा ये देखना होगा और जो पुराने रिकॉर्ड है मार्जिन का क्या वो तोड़ पाते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर नमस्कार, नाम बताइए अपना। रमेश जी। क्या माहौल है यहाँ चुनाव में, किसके पक्ष में? बहुत अच्छा माहौल है। नरेंद्र मोदी भाई साहब का माहौल है। अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ राजीव भारद्वाज को लाया गया है, प्रत्याशी बदल दिया है बीजेपी ने, फिर कोई प्रभाव पड़ेगा? जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। किशन कपूर जी से ज्यादा मार्जिन से? ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, आप बताइए सर, क्या आपको लग रहा है किस तरह का माहौल है? ये मोदी जी का माहौल है अभी तो। मोदी जी का हाँ माहौल जी है। जी। तो प्रत्याशी बदल दिया तो भी कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा? भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी की लहर है इस टाइम और ये सदा चलती रहेगी ये लहर। क्या मार्जिन हो सकता है? पिछली बार काफी अच्छा। ज़्यादा मार्जिन होगा। अच्छा मार्जिन होगा। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? अभी भी मंथन चल रहा है। आशा कुमारी को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा कोई उतारने के लिए इनको तो। ये तो कभी किसी को बोल रहे हैं, कभी किसी को बोल आशा रहे कुमारी का नाम चल रहा है आगे भी हैं। जो मर्जी हो, आशा कुमारी हो, जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं मोदी जी पड़ेगा? जीते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी के नाम पर मोहर मोदी के नाम पे मोहर लगेगी। अच्छा, धन्यवाद आपका। थोड़ा आगे चले क्या? मार्केट थोड़ा से कोई
हम रोड से रिपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कांगड़ा में किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी। जी। वैसे भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत रही यहाँ पर, लेकिन क्या राजीव भारद्वाज को भी वही समर्थन मिलेगा? देखिए, पूरे देश भर में मोदी जी की जो लहर है, जो पूरे देश में मोदी जी ने जो काम किए हैं, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा। पूर्ण बहुमत मिलेगा जी। अच्छा, ये आपसे भी हम जानेंगे यहाँ मुद्दा क्या है, क्या सोचकर लोग वोट डालते हैं और बार बार बीजेपी को क्यों जिताते हैं? देखो जी, जो बीजेपी का सिद्धांत है वो लोगों के मन में बहुत अच्छा बैठता है। इनके जो कार्य करने की प्रणाली अच्छा है, बिना कोई इनके राज में कोई कभी करप्शन नहीं हुआ, इनके लीडर अच्छे होते हैं और आगे काम करने की सोच लोगों को घर घर जाके हर लोगों में पहुंच होती है, घर तक पहुंच होती है। तो वो वैसी लोगों में ऐसी सोच है कि ये बीजेपी अच्छी है और ये काम करती है। वह घर घर तक पहुँचते हैं, इसलिए आपको लगता है कि लोग हाँ, मतलब आप ये बात घर घर तक पहुँचाते हैं ना, जो इनका विकास का एक एजेंडा है, मुद्दा, वो घर घर लोगों तक पहुँचता है, वो दिखता भी है। तो विकास का एजेंडा है और साथ में मैनेजमेंट भी है, लोगों के घर घर तक अपनी बात पहुंचाने में बीजेपी कामयाब रहती है। देखिए, ये बता रहे हैं ये वोटर कि आखिर बीजेपी को बार बार जिताते क्यों हैं यहाँ से लोग, क्योंकि जैसा हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 9 चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो 7 बार बीजेपी जीती है और पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी ही जीत रही है। 1 मिनट रुकेंगे आप जरा? क्या माहौल है कांगड़ा में? चलिए, बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। आप यहीं के हैं? नहीं, बाहर के हैं। आप आइए जरा आगे, इधर आइए। क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे? माहौल तो ठीक बन रहा है। किसके पक्ष में है? बीजेपी के पक्ष में है। क्या कारण है बार बार यहाँ से बीजेपी जीतती है? मतलब रिकॉर्ड बताता है कि ये गढ़ रहा है बीजेपी। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। प्रत्याशी बदल दिया फिर भी? तो वो तो पता नहीं है मैम, क्या होता है। पर फिर भी जीतेंगे राजू? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा भरोसा है हाँ जी, आपको? हाँ जी। कांग्रेस का क्या होगा? अभी प्रत्याशी नहीं है, लेकिन आशा कुमारी का नाम चल रहा है आगे। वो तो मैम चलेगा, वो भी जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे वो भी। फिर भी कौन जीतेगा? वो तो बीजेपी जीतेगी। जीतेगी बीजेपी, प्रत्याशी कोई भी हो। हाँ जी। अच्छा, चलिए, धन्यवाद आपका। माता जी, कौन जीतेगा यहाँ से? कन्ना सुमड़ा के गलाना के में जीतेगा कौन चुनाव में? हाँ जी, कौन जीतेगा चुनाव में? कौन जीतेगा? कन्ना नहीं सुनता जल्दी। नहीं सुनता है? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कोई बात नहीं, होता है। नहीं करना सुनता जल्दी। तो रोड से रिपोर्ट में आज हम पहुंच गए हैं धर्मशाला। ये कंगड़ा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ से बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है। प्रत्याशी है राजीव भारद्वाज और यहाँ कंगना रनौत भी यहाँ एक संपर्क अभियान में हिस्सा लेने के लिए आई हुई हैं, जो कि मंडी से प्रत्याशी हैं बीजेपी की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कंगना रनौत, राजीव भारद्वाज। और यहाँ जो उपचुनाव हो रहे हैं, सुधीर शर्मा जो कि कांग्रेस से निष्कासित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उपचुनाव के लिए भी यहाँ पर जो तीनों प्रत्याशी है, यानी मंडी की प्रत्याशी बीजेपी से कंगना रनौत, कांगड़ा से प्रत्याशी राजीव भारद्वाज और साथ ही उपचुनाव में विधानसभा उपचुनाव के लिए सुधीर शर्मा जो हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कांगड़ा में। साथ में आप पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को देख रहे हैं, जो लगातार मौजूद हैं हर अभियान के दौरान। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वागत हो रहा है। राजीव भारद्वाज को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार बीजेपी ने बाकी जो 3 सीटें थी वहां पर प्रत्याशी को माफ कीजिएगा, जैसे 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। जैसे मंडी से
जो पूर्व थे उनका निधन हो गया था, उसके बाद कांग्रेस के पास वो सीट चली गई थी। इस बार कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी मंडी से बनाया है, जबकि किशन कपूर जो पिछली बार जीते थे कांगड़ा से, उन्हें बदल दिया गया है और इस बार जो प्रत्याशी हैं वो हैं राजीव भारद्वाज। राजीव भारद्वाज उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में और साथ ही वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो किशन कपूर का जो रिकॉर्ड रहा है करीब 5 लाख वोटों से जीतने का, वो उससे भी ज्यादा मार्जिन से पार्टी को जिताएंगे। शांता कुमार के करीबी माने जाते हैं राजीव भारद्वाज। शांता कुमार खुद 2014 में यहाँ पे खुद वो सांसद बने थे और अब देखिए यहाँ जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे हैं कंगना रनौत, राजीव भारद्वाज और साथ ही सुधीर शर्मा जो उपचुनाव विधानसभा के हो रहे हैं उसमें अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये उन विधायकों में शामिल हैं जो कांग्रेस के थे और राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के चलते उन्हें निष्कासित किया गया था। बाद में सभी ने जो 6 विधायक थे वो सभी के सभी बीजेपी में शामिल हो गए और अब उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं जो 1 जून को ही लोकसभा चुनावों के साथ होंगे।